इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुछ ही दूर बारासात नाम के इलाके में हैं और मेरे पीछे जो आप तैनाती देख रहे हैं ये बारासात के सरकारी अस्पताल के शवगृह के बाहर ये जवान तैनात किए गए हैं। इसकी वजह है बीती रात अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर हमला किया, गोलियां चलाईं, जिसमें चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई। और इस वक्त चंद्रनाथ रथ के शव को यहाँ बारासात अस्पताल के शवगृह में लाया गया है। अभी कुछ ही देर पहले इस शव को इस पीछे जो बिल्डिंग है यहाँ पे ले जाया गया है। यहाँ पे मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, कुछ पेपर वर्क है जिसे पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम होगा और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, हालांकि इसमें से कुछ जानकारियां अनवेरिफाइड हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का काफ़ी देर तक पीछा किया और जब कल रात वो गाड़ी कहीं थोड़ी धीमी हुई, उस वक्त अज्ञात हमलावरों ने गाड़ी के नज़दीक आकर उन पर गोलियां चलाईं। उस वक्त गाड़ी में चंद्रनाथ रथ के साथ उनके ड्राइवर थे, जिन्हें चोटें आई हैं और वो भी फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे के बाद फिर से एक बार चर्चा छिड़ गई है कि क्या बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस का एक कल्चर देखा गया है अतीत में, क्या वही जो एक सेट पैटर्न बन गया था कि हर बार चुनाव के बाद राज्य में हिंसा होती थी, हत्याएं होती थी, क्या वही पैटर्न खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने इस पूरे हादसे का जो एक तरह से जो दोष है वो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगाया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये एक सुनियोजित हत्या थी और ये एक सोच समझ के की गई साजिश के तहत किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने भी बीती रात एक ट्वीट जारी किया जिसमें उसने इस हादसे की निंदा की और साथ ही ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के अपने 3 लोग पोस्ट पोल हिंसा का शिकार हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने एक निष्पक्ष जांच की मांग की है, उन्होंने एक सीबीआई जांच की मांग की है इन सभी हत्याओं में। तो बीजेपी और तृणमूल के बीच जो एक राजनीतिक युद्ध है वो चुनाव के नतीजे आने के बाद भी थम नहीं रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। पिछले ही कल बीजेपी के नेताओं ने ये एक जानकारी साझा की। उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और आगजनी की घटनाएं कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। उनका आरोप है कि बहुत सारे लोग तृणमूल के ही हैं और वो बीजेपी का झंडा उठाकर इन सब वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा है कि अगर सिर्फ कोई झंडा उठा लेगा बीजेपी का तो इससे ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो शख्स बीजेपी का मेंबर है। उनका कहना है कि बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस दिखता आया है पिछले कई सालों में, बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि इस पर रोक लगे, बदले की राजनीति को रोका जाएगा। लेकिन हिंसा को रोकने के लिए भी बार बार बीजेपी लीडरशिप की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि उनके वर्कर्स इस तरह के किसी हिंसा में शामिल ना हो। 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कई झड़पें रिपोर्ट हुई हैं। इस तरह की खबरें भी आई हैं कि कई जगह तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों को तोड़ा गया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकर्ताओं पर भी हमले हो रहे हैं और लगातार एक तनाव की स्थिति दोनों पार्टियों के बीच में बनी हुई है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि मध्यम ग्राम और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ बारासात में हालात एकदम सामान्य दिख रहे हैं। बाजार खुला हुआ है, लोग अपने काम पर आते जाते नजर आ रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है। क्या यहाँ के लोग किसी किस्म का डर या खौफ महसूस कर रहे हैं, यही समझने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। आइए सुनते हैं। न्यूज़ में सुना है, उसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं हम लोग। जैसे है एज इट इज़ है, यहाँ में कोई उसके लिए कोई बदलाव नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन हम लोग सुना है, जैसे खबर आया है हम लोग को, कोई तो उससे ज़्यादा नहीं जानते ना हम लोग। लेकिन यहाँ कोई खराब बदलाव नहीं है, ठीक है जो है, डर का माहौल नहीं है। नॉर्मल जो है जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं, यही बात। यहाँ के लोग कोई डर महसूस कर रहे हैं? डरने का अभी तक कुछ ऐसा नहीं माहौल नहीं देखा। जो डर हुआ, डरता है, क्या हुआ नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट टाउन है ना, प्रोटेक्शन भी ज्यादा है इसे। हम इस समय कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम में उस अस्पताल के बाहर हैं जहां आज रात हुए एक हमले में घायल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को घायल अवस्था में लाया गया था। उनकी मौत की खबर के बाद यहां भारी तादाद में बीजेपी के समर्थक जुट रहे हैं जो बहुत उत्तेजक हैं। बीजेपी के कई हाल ही में जीते हुए विधायक और नेता भी यहां पहुंचे हैं और अस्पताल से बाहर निकलते हुए उन्होंने दुख जाहिर किया है। अस्पताल के बाहर वो गाड़ी भी खड़ी है जिसमें हमले के वक्त चंद्रनाथ रथ सवार थे। हमें यह भी पता चला है कि उनके साथ गाड़ी में मौजूद एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें कोलकाता के अस्पताल में ले जाया गया है। कोलकाता और यहां आसपास के इलाकों में पुलिस ने भारी नाकेबंदी की है। जिस रोड पर यह अस्पताल है वो जाम कर दिया गया है और जैसे जैसे ये रात आगे बढ़ रही है बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक यहां पहुंच रहे हैं। कई लोग इस घटना के बाद अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। जब तक ये जो केस है इसका सॉल्व नहीं होगा तब तक जसों रोड हम लोग पूरा ऑफ रखेंगे। बोलिए, आप बोलिए, जो भाभी सीएम है उसका पीए को मार दिया तो हम कैसे शांति कायम रखेंगे? बोलिए।
बोलिए आप बोलिए। शांति तो हम लोग तो बना के रखे थे। तो हमारा ऊपर से नहीं मानेंगे शांति बनाए रखने के लिए, किंतु इससे हम अभी नहीं शांति बनाएगा, क्योंकि हम पार्टी के बात सुने थे, कोई अशांति नहीं, अभी अशांति होगा, अभी सब कुछ होगा, सब कुछ भागेगा, सब कुछ पार्टी का कोई कुछ नहीं हम सुनेंगे। राजू साहब लेकिन इससे आप कह रहे हैं आप पार्टी की नहीं सुनेंगे। हमको तो शांति बजाय रखा था, किंतु अभी गांधी नीति हम नहीं चलाएंगे। इससे तो आगे और चीजें खराब होंगी, प्रदेश और ना, ये तो जो मारा है वो पूछेंगे। हम तो साधारण कर्मी है, एनी टाइम मार सकता है हम लोगों को। इतना बड़े आदमी का पीओ को मार दिया, हम तो कुछ नहीं है, हम लोग तो कुछ नहीं है। ये जो बंगाल प्रदेश है ना, हम लोगों का सुरक्षा कहाँ है? अभी शुभेंदु अधिकारी का पीए को मार डाला, अभी हम लोग का थोड़ा सा बूथ कर्मी है, बूथ प्रेसिडेंट या कुछ और, तो हम लोग को मारने के लिए तो कोई माने बाहर से आदमी लाना नहीं पड़ेगा। अभी आज के डेट में जो हुआ है, इसके बाद उच्च नेतृत्व जो डिसीजन लेगा वो भी हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि वो पार्टी की तरफ जो कोई कुछ और बोल रहा है हम कुछ और कर रहे हैं, जो पार्टी बोलेगा हम लोग वही करेंगे। अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को सुनियोजित हत्या बताया है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास कुछ ना कुछ प्रूफ को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा, डीजीपी देख रहा है। फोरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही हैं। एक चश्मदीद ने कैमरे पर आए बिना बीबीसी को बताया कि रात करीब 10:10 पर एक कार ने चंद्रनाथ रथ की कार को रोका और बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां चलाईं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अस्पताल में चंद्रनाथ रथ के परिजनों से मुलाकात के बाद बीबीसी से बात की। एक एकदम एक्टिव लड़का जो बहुत ही केपेबल, बहुत ही सक्षम और भवानीपुर एलओपी का इलेक्शन में बहुत काम किए, बहुत ही उनका ये है मैंने अवदान है, तो उनको ऐसा मार देना, उसका परिवार अंदर में है, बहुत ही दुख की बात है, गुस्सा की भी बात है। अभी जब हम यहाँ हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, जाम लगाने की बात कर रहे हैं, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोई मैसेज आया है नीचे पास ऑन करने के लिए? कोई निर्णय लिया गया है इसे लेकर? अभी शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेंगे, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे एलओपी है, उन लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर उनका भावुक होके अगर कार्यकर्ता बोले कि हम लोग को बदला चाहिए, तो हम तो नेतृत्व होके ये अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि बदला के ऊपर बदला लेंगे, उसके बाद वो लोग बदला लेंगे, उसके बाद आम बदला लेंगे, इसका तो कोई ख़त्म नहीं होगा। तो इसका एक सोल्यूशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके क्या करना है हम लोग को डिसाइड। अभी इस घटना के पीछे कौन है, इसके बारे में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस हत्या की घटना की निंदा की है। ये हमला किन लोगों ने किया है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने भी इस घटनाक्रम को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अस्पताल और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल मौजूद हैं।